शेफ नशे की हालत में होता है। किंग जोलजोंग को डर होता है कि शायद क्वीन ने उसकी सीक्रेट मीटिंग देख ली है। वो चेहरा छुपाकर शेफ के पास आता है और उससे जांचने की कोशिश करता है, लेकिन शेफ को कुछ याद ही नहीं होता। वो किंग को चोर समझ के अपने पैसे निकाल कर दे देता है। इसी दौरान किम बाएंगिन आ जाता है और मास्कीड किंग से तलवारबाजी शुरू हो जाती है। किंग मुश्किल से बचकर निकल जाता है। ब्योंगिन शेफ को महल वापस ले आता है। किंग बच तो जाता है, लेकिन उसका शक और बढ़ जाता है कि कहीं क्वीन उसके राज तक न पहुंच गई हो। अगली सुबह शेफ हैंगओवर के साथ उठता है और रामेन खाने का मन करता है। रॉयल किचन का खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्से में वो खुद किचन में चला जाता है और नूडल्स बनाना शुरू कर देता है। उसकी जबरदस्त कुकिंग स्किल्स देखकर सारे रॉयल शेफ्स और कोर्ट लेडीज हैरान रह जाते हैं। किंग शेफ से मिलने आता है और घुमा फिरा कर पूछता है कि उसे पिछली रात की कोई बात याद है या नहीं, लेकिन शेफ को वाकई कुछ याद नहीं होता, जिस वजह से किंग और कंफ्यूज हो जाता है। हमें पता चलता है कि किम बाएंगिन बचपन से क्वीन से मोहब्बत करता था और अब भी उसकी बहुत फिक्र करता है। शेफ समझ जाता है कि महल में सरवाइव करने के लिए उससे पावरफुल लोगों को अपनी साइड पर करना होगा, इसलिए वो अपनी कुकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है। वो ग्रैंड क्वीन डॉगेर के लिए खास खाना बनाता है। खाना इतना पसंद आता है कि ग्रैंड क्वीन डॉगेर उसकी एक बड़ी रिक्वेस्ट मान लेती है और लेक को दोबारा पानी से भरने की इजाजत दे देती है। दूसरी तरफ किंग अपने सीक्रेट पॉलिटिकल प्लान्स में लगा रहता है। वो बाहर से कमजोर दिखता है, लेकिन असल में अपने दुश्मनों के खिलाफ चुपके से काम कर रहा होता है। एंड में किंग का शक खत्म नहीं होता। उसे लगता है कि क्वीन उसके लिए खतरा बन सकती है, जबकि क्वीन को सियासत से ज्यादा अपनी सर्वाइवल और खाने की फिक्र है। दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे होते हैं। अब सवाल यह था, किंग पहले क्वीन पर भरोसा करेगा या उसे अपना दुश्मन समझेगा, और क्वीन महल की इन साजिशों में कितनी दूर तक फंसने वाली है।